सुप्रभात। मोह मोह देखिए, मूढ़ता अर्थात मोह दो प्रकार का होता है। पहला, परमात्मा की ओर ना लगाकर संसार में ही लग जाना, और दूसरा परमात्मा को ठीक तरह से ना जानना। तो संसार का मोह चले जाने की बात कही जाती है, और परमात्मा को ठीक तरह से जान लेने की बात है कि जिस परमात्मा को परम पद स्वरूप परमात्मा की खोज करने के लिए प्रेरणा की गई है, जिसकी महिमा का वर्णन किया गया है, उसी परमात्मा रूप परम पद को अव्ययम पदम कहा है। जो ऊंची स्थिति के साधक भक्त मान, मोह, ममता आदि दोषों से सर्वथा रहित हो जाते हैं, वे उस अविनाशी परम पद को अवश्य प्राप्त होते हैं, जिसको प्राप्त कर लेने पर मनुष्य लौटकर नाशवान संसार में नहीं आता। वास्तव में तो मनुष्य मात्र उस पद को स्वतः प्राप्त है, पर उधर दृष्टि न रहने से उसको वैसा अनुभव नहीं होता। उसे एक उदाहरण से समझना चाहिए कि हम रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, हमारी गाड़ी एक स्टेशन पर रुक जाती है, हमारी गाड़ी के पास दूसरी पटरी पर खड़ी हुई दूसरी गाड़ी सहसा चलने लगती है। उस समय उस चलती हुई गाड़ी पर दृष्टि रहने से भ्रम में हमें अपनी गाड़ी चलती हुई दिखने लगती है, परंतु जब हम वहाँ से अपनी दृष्टि हटाकर स्टेशन की तरफ देखते हैं तब पता लगता है कि हमारी गाड़ी तो जो कि तो अपने स्थान पर खड़ी हुई। इसी प्रकार संसार से संबंध होने पर मनुष्य अपने को संसार की तरह क्रियाशील, आने जाने वाला देखने लगता है, पर जब वह संसार की से दृष्टि हटाकर स्वरूप को देखता है तो उसको पता लगता है कि मैं स्वयं तो ज्यों का त्यों हूँ, मैं स्वयं तो ज्यों का त्यों हूँ। तो जब तक मूढ़ता रहती है तभी तक द्वंद रहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो अपने में द्वंद मानना ही मूढ़ता है। राग, द्वेष, सुख, दुख, हर्ष, शोक आदि द्वंद अंतःकरण में होते हैं, अपने स्वरूप में नहीं। तो अंतःकरण जड़ और स्वयं चेतन एवं जड़ का प्रकाशक है, तो अंतःकरण में स्वयं का संबंध है ही नहीं, केवल मान्यता से ही ये संबंध प्रतीत होता है। आने जाने वाले पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा या चेष्टा करना तथा उनसे सुखी दुखी होना मूढ़ता है। वास्तव में संसार निरंतर परिवर्तनशील है और परमात्मा नित्य रहने वाला है। तो परमात्मा की सत्ता से ही संसार की सत्ता दिखती है, परंतु अविनाशी परमात्मा और विनाशी संसार की सत्ता को मिलाकर संसार है, ऐसा मान लेना मूढ़ता है। जिस प्रकार मूढ़ या ज्ञानी मनुष्यों का संसार है ऐसा वक्त स्पष्ट दिखाई देता, उसी प्रकार अमूढ़ या मोह रहित भक्तों का परमात्मा है, ऐसा स्पष्ट अनुभव होता है। संसार जैसा दिखाई देता है वैसा ही है। इस प्रकार संसार को स्थायी मान लेना मूढ़ता है। जिनकी ये मूढ़ता चली गई उन भक्तों को यहाँ अमूढ़ कहा गया। मूढ़ता चले जाने के बाद सुख दुख का असर नहीं रहता, जिस पर सुख दुख आदि द्वंद्वों का असर नहीं पड़ता, वो मुक्ति का पात्र होता है। तो भगवान दो बार मूढ़ता के त्याग की बात कहते हैं। धन्यवाद।